हेलो दोस्तों, दागाज हैरी पॉटर में आप सबका स्वागत है। दागाज हैरी पॉटर हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है, तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान के चैप्टर 4 द लीकी कॉलरन के पार्ट 2 के साथ। और स्क्रैबर्स का क्या होगा? रॉन ने अपनी जेब के उभरे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसे आराम की जरूरत है, और अगर तुम्हारी बिल्ली चारों तरफ घूमती रहेगी तो वो आराम कैसे पाएगा? इससे मुझे याद आया, तुम अपना रेड टॉनिक भूल आए थे। हरमायनी ने रॉन को एक छोटी लाल बोतल देते हुए कहा। और चिंता मत करो, ये बिल्ली मेरे कमरे में सोएगी और स्कूबर्स तुम्हारे कमरे में। परेशानी का क्या है? बेचारी कुकशैंक्स, उस जादूगरनी ने बताया कि ये बिल्ली बरसों से उस दुकान में थी, लेकिन किसी ने उसे पसंद ही नहीं किया। न जाने क्यों, रॉन ने ताना मारते हुए कहा, जब वे रिश्ती कराई की तरफ चलते लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मिस्टर वेज़ली बार के बाहर बैठकर दैनिक अखबार जादूगर पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हैरी, तुम कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू, हैरी बोला। फिर वो रॉन और हरमायनी अपने सामान के साथ मिस्टर वेज़ली के पास पहुंचे। मिस्टर वेज़ली ने अपना अखबार नीचे रख दिया। हैरी ने देखा कि उसमें सीरियस ब्लैक की चिर परिचित तस्वीर दिख रही थी। उसने पूछा, वे उसे अब तक नहीं पकड़ पाए? नहीं, मिस्टर वेज़ली ने कहा, जो बहुत गंभीर दिख रहे थे। मंत्रालय के सभी लोग अपना काम छोड़कर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया है। अगर हम उसे पकड़ ले तो क्या हमें इनाम मिलेगा? रॉन ने पूछा। कुछ और पैसे मिलना अच्छा लगेगा। बेवकूफी की बातें मत करो, रॉन, मिस्टर वेज़ली ने तनाव भरी आवाज में कहा। ब्लेक को 13 साल का कोई बच्चा पकड़ नहीं सकता। मेरी बात याद रखना, उसे अज़्काबान के पहरेदारी पकड़ेंगे। उसी पल मिसेस वेज़ली बार के अंदर आई। उनके हाथ में खरीदारी का सामान था। उनके पीछे जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज भी आए, जो हॉगवर्ट्स में 5th ईयर में पढ़ने वाले थे। उनके पीछे पर्सी था, जो हाल ही में हेड बॉय बना। सबसे पीछे चीनी थी, जो वेज़ली परिवार की सबसे छोटी संतान और एक लौती लड़की थी। जीनी हैरी को चाहती थी। हैरी को देखते ही वो बुरी तरह शर्मा गई। आमतौर पर वो जितना शर्माती थी, इस बार वो उससे ज्यादा शर्माई। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल हैरी ने हॉगवर्ट्स में उसकी जान बचाई थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया और उसने हैरी की तरफ देखे बिना ही उसे हेलो किया। दूसरी ओर पर्सी ने हैरी की तरफ अपना हाथ बड़े ही नाटकीय अंदाज में इसकी तरफ बढ़ाया, जैसे वो पहले कभी हैरी से मिला ही ना हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई, हैरी। हेलो पर्सी, हैरी ने हंसी रोकते हुए कहा। मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पर्सी ने बड़प्पन वाले अंदाज में हाथ मिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी किसी मेयर से मिल रहा हो। बहुत अच्छा, थैंक यू। हैरी, फ्रेड ने पर्सी को कोनों से एक तरफ हटाया और सिर झुकाकर हैरी का अभिवादन करते हुए कहा, तुमसे मिलना बेहद आनंददायक है। बेहद सुखद। जॉर्ज ने फ्रेड को एक तरफ किया और हैरी का हाथ थाम लिया। बहुत मजेदार। पर्सी ने उन्हें गुस्से से घूरा। मिसेस वेज़ली बोली, चलो छोड़ो, अब मजाक बहुत हो गया। मम्मी, फ्रेड बोला, जैसे उसने उन्हें उसी समय देखा हो। फिर उसने उनका हाथ पकड़ लिया। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, अब मजाक बंद करो। मिसेस वेज़ली ने अपनी खरीदारी का सामान एक खाली कुर्सी पर रखते हुए कहा। हेलो हैरी, मुझे लगता है कि तुमने हमारी रोमांचक खबर सुन ली होगी। उन्होंने पर्सी के सीने पर लगे चांदी के चमकते हुए बिल्ली की तरफ इशारा किया। परिवार में दूसरा हेड बॉय। ये बोलते समय उनकी छाती गर्व से फूल गई। और आखिरी, फ्रेड ने दबी आवाज में कहा, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है, मिसेस वेज़ली ने अचानक तोड़िया चढ़ाकर कहा।
मैं ये देख रही हूँ कि तुम दोनों को प्रीफेक्ट नहीं बनाया गया है। हम प्रीफेक्ट बनना भी नहीं चाहते हैं, जॉर्ज ने इस विचार के बारे में हिकारत से कहा। इससे सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। जीनी हंस दी। मिसेस विजली ने कहा, तुम्हें अपनी बहन के सामने अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए जीनी के पास दूसरे भाई है माँ। पर्सी बड़प्पन से बोला, मैं डिनर के लिए कपड़े बदल कर आता हूँ। उसके जाते ही जॉर्ज ने आह भरी। हमने उसे एक पिरामिड में बंद करने की कोशिश की थी, उसने हैरी को बताया, लेकिन मम्मी ने हमें देख लिया। उस रात का डिनर बहुत मजेदार था। बियर बार के मालिक टॉम ने पार्लर में 3 टेबल एक साथ जोड़ दी थी, जिस पर बैठकर विजली परिवार के 7 सदस्यों तथा हैरी और हरमानी ने डट कर खाया। जब सब लोग स्वादिष्ट चॉकलेट पुडिंग खा रहे थे, तब फ्रेड ने पूछा, हम कल क्रिंग क्रॉस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे डैडी? मिस्टर विजली ने जवाब दिया, मंत्रालय की 2 कारें हमें लेने आएगी। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। क्यों? पर्सी ने उत्सुकता से पूछा। इसलिए क्योंकि तुम हमारे साथ हो पर्सी, जॉर्ज ने गंभीरता से कहा। और बोनेट पर छोटे झंडे भी लगे होंगे जिन पर लिखा होगा बीबी, यानी प्लेहेड बेवकूफ, फ्रेड बोला। पर्सी और मिसेस विजली को छोड़कर बाकी सब लोग पुडिंग खाते खाते हंस पड़े। मंत्रालय कार क्यों भिजवा रहे हैं डैडी? पर्सी ने एक बार फिर गंभीरता से पूछा। क्योंकि अब हमारे पास कार नहीं है, मिस्टर विजली ने कहा, और चूंकि मैं वहां काम करता हूँ इसलिए वे मेरी मदद कर रहे हैं। उनकी आवाज सामान्य थी, लेकिन हैरी को यह नजर आ गया था कि मिस्टर विजली के कान लाल हो गए थे, ठीक उसी तरह जैसे तनाव में होने पर रॉन के कान लाल हो जाते हैं। मिसेस विजली ने जल्दी से कहा, और ये बहुत अच्छा भी रहेगा। तुम्हें पता है तुम लोगों के पास कितना सारा सामान है? मगल के रेलवे स्टेशन पर तुम लोगों की कितनी शानदार परेड होगी। तुम सब ने अपना सामान तो पे कर लिया है ना? रॉन ने अब तक अपना नया सामान संदूक में नहीं रखा है, पर्सी ने बहुत दुखी आवाज में कहा। उसने सारा सामान मेरे बिस्तर पर पटक दिया है। मिसेस विजली बोली, रॉन, बेहतर यही होगा कि तुम जाकर अपना सामान पे कर लो, क्योंकि सुबह हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा। रॉन ने पर्सी की तरफ देखकर मुंह बनाया। डिनर के बाद सबका पेट काफी भरा था और सबको नींद आने लगी। एक एक करके वे सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरे में सामान पैक करने गए। रॉन और पर्सी का कमरा हैरी के ठीक पास था। हैरी ने सामान पैक करने के बाद अपने संदूक को बंद करके ताला लगाया ही था कि तभी उसे दीवार के उस पार से गुस्से भरी आवाजें सुनाई दी। वाह, क्या हो रहा है? ये देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकला। 12 नंबर कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से पर्सी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो यहीं पर रखा था, बिस्तर के पास वाली टेबल पर। मैंने पॉलिश करने के लिए उसे उतारा था। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उसे छुआ भी नहीं है, रॉन ने चिल्लाकर कहा। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? पर्सी बोला, मेरा हेड बॉय का बिल्ला गुम गया है, और स्कैबर्स का रेड टॉनिक भी। रॉन ने संदूक के सामान को बाहर फेंकते हुए बोला, मुझे लगता है मैं उसे बाहर में छोड़ आया हूँ। पारसी ने चीखते हुए कहा, जब तक तुम मेरा बिल्ला नहीं ढूंढोगे तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। स्कैबर्स का टॉनिक में ले आता हूँ, मेरा सामान पैक हो चुका है, हैरी ने रॉन से कहा और नीचे की तरफ चल दिया। बाहर की तरफ जाने वाले अंधेरे गलियारे में हैरी अभी अभी दूर ही पहुंचा था कि तभी उसे पार्लर में 2 गुस्से भरी आवाजें सुनाई दी। एक पल में वो समझ गया कि ये आवाजें मिस्टर और मिसेस विजली की थी। वो झिझका क्योंकि वो उन्हें झगड़ते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन तभी उन्होंने उसका नाम लिया, जिसे सुनकर वो रुक गया और पार्लर के दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे हैरी को सच्चाई क्यों नहीं बता दे रहे हैं, मिस्टर विजली गुस्से से बोल रहे थे। हैरी को जानने का पूरा हक है। मैंने फर्ज से बात की थी, लेकिन वो उसे बच्चा मान पर उसे नहीं बोलना चाहता। हैरी 13 साल हो चुका है। और आर्थर सच्चाई सुनकर हैरी दहशत में आ जाएगा, मिसेस विजली तीखी आवाज में बोली। क्या तुम ये चाहते हो कि हैरी दहशत में स्कूल जाए? अगर उसे पता नहीं चलेगा तो वो ज्यादा सुखी रहेगा। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे सतर्क जरूर करना चाहता हूँ, मिस्टर विजली ने रूखे स्वर से जवाब दिया।
तुम तो जानते ही हो हैरी और रॉन किस तरह के हैं। वे दोनों कभी भी अकेले भटकते रहते हैं। वे 2 बार अंधेरे जंगल में भी जा चुके हैं। लेकिन हैरी को इस साल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस रात को वो घर से भाग गया था, उस रात को उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। अगर नाइट बॉस ने उसे नहीं बिठाया होता तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मंत्रालय के खोज पाने से पहले ही वो मर चुका होता। लेकिन वो मरा नहीं है, वो सही सलामत है। फिर ये बात करने की क्या चूक है? मॉली, लोग कहते हैं कि सीरियस ब्लैक पागल है और शायद ये सच हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इतना चतुर भी है कि अज़्काबान से भाग निकला जबकि इसे असंभव माना जाता था। इस घटना को 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी है कि वो कहाँ है। फज दैनिक जादूगर से कुछ भी कहता रहे, परंतु सच तो ये है कि ब्लैक को पकड़ने की उतनी ही संभावना है जितनी कि खुद मंत्र पढ़ने वाली झरिया का आविष्कार करने की। हमें सिर्फ एक बात की पक्की जानकारी है और वो ये है कि ब्लैक किसके पीछे पड़ा है। लेकिन हैरी हॉगवर्ट्स में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हम अज़्काबान को भी तो पूरी तरह सुरक्षित मानते थे। अगर ब्लैक अज़्काबान से बाहर निकल सकता है तो वो हॉगवर्ट्स के अंदर भी जा सकता है। लेकिन हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक हैरी के पीछे पड़ा है? हैरी ने लकड़ी ठोकने की आवाज सुनी। वो समझ गया कि मिस्टर वीजली ने टेबल पर मुक्का मारा होगा। मॉली, ये बात तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगी? उन्होंने ये बात अखबार वालों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि फज इसे गुप्त में रखना चाहता था। सच्चाई तो ये है कि जिस रात को ब्लैक भागा था, उसके बाद उसी रात को फज अज़्काबान गया था। पहरेदारों ने फज को बताया कि ब्लैक कुछ समय से नींद में बोलता था। वो हमेशा एक ही बात बोलता था, वो हॉगवर्ट्स में है, वो हॉगवर्ट्स में है। ब्लैक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मॉली, और वो हैरी की जान लेना चाहता है। शायद वो ऐसा सोचता होगा कि हैरी के मरने के बाद तुम जानते हो कौन दोबारा ताकतवर बन जाएगा। जिस रात को हैरी ने तुम जानते हो कौन को हराया था, उस रात को ब्लैक ने अपना सब कुछ गवा दिया था और वो 12 साल तक अज़्काबान में इसी बारे में सोचता रहा होगा। थोड़ी देर खामोशी रही। हैरी और सुनने के लिए उतावला था, इसलिए वो दरवाजे के बिल्कुल पास आ गया। अच्छा आर्थर, वही करो जो तुम्हें सही लगता है, लेकिन तुम एल्बस डंबलडोर को भूल रहे हो। मुझे लगता है कि जब तक डंबलडोर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर है, तब तक हैरी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें इसकी जानकारी तो होगी ही। और क्या, हमें उनसे पूछना पड़ा कि स्कूल के प्रवेश द्वार पर अज़्काबान के पहरेदार तैनात करने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। वे इस बारे में खुश नहीं है, लेकिन वे मन मारकर इसके लिए तैयार हो गए हैं। खुश नहीं है? अगर पहरेदार ब्लैक को पकड़ने के लिए तैनात है तो डंबलडोर खुश क्यों नहीं है? डंबलडोर अज़्काबान के पहरेदारों को पसंद नहीं करते हैं, मिस्टर वीजली ने भारी आवाज में कहा। सच पूछे जाए तो मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन जब आप ब्लैक जैसे जादूगर से लड़ रहे हो तो कोई बार आपको ऐसी शक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो। अगर वे हैरी को बचा ले तो मैं फिर कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, मिस्टर वीजली ने थके स्वर से कहा। अब बहुत रात हो चुकी है मॉली, अच्छा होगा कि हम चलकर सो जाए। हैरी को कुर्सियां हटने की आवाज सुनाई दी। बिना आवाज किए वो तेजी से बार की तरफ चल दिया और ओझल हो गया। पार्लर का दरवाजा खुला और कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज से वो जान गया कि मिस्टर और मिसेस वीजली सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। रेड टॉनिक की बोतल उसी टेबल के नीचे पड़ी थी जहां वे कुछ समय पहले बैठे थे। हैरी ने इंतजार किया जब तक कि उसे मिस्टर और मिसेस वीजली के बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद वो बोतल लेकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फ्रेड और जॉर्ज सीढ़ियों के पास ही छाया में खड़े थे। पर्सी को अपने बैज के लिए हैरान परेशान होकर उठक पटक करते देखकर वे बुरी तरह हंस रहे थे। उसका बैज हमारे पास है, फ्रेड ने हैरी से फुसफुसाते हुए कहा। हम उसे सुधार रहे हैं। अब बिल्ले पर लिखा है महामूल।
हैरी को मजबूरी में हंसना पड़ा। फिर उसने रॉन को रेड टॉनिक दिया और इसके बाद अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गया। तो सीरियस ब्लैक उसके पीछे पड़ा था। अब उसे हर चीज समझ में आ गई। फज उस पर इतने मेहरबान इसलिए थे क्योंकि उसे जिंदा देखकर उन्हें बहुत राहत मिली थी। उन्होंने हैरी से ये वादा करवा लिया था कि वो छुमंतर गली में ही रहेगा, जहां उस पर निगाह रखने के लिए बहुत से जादूगर हो। फौज उन सबको कॉल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय की 2 कारें इसलिए भिजवा रहे हैं ताकि बिजली परिवार हैरी को सही सलामत ट्रेन में चढ़ा दे। हैरी दीवार की दूसरी तरफ से आने वाले हल्के शोर को सुनता रहा और ये सोचता रहा कि उसे ज्यादा डर क्यों नहीं लग रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि सीरियस ब्लेक ने एक ही शाप से 13 लोगों को हत्या कर दी थी। मिस्टर और मिसेस वेज़ली तो वे ही सोचते हैं कि सच्चाई मालूम होने पर वो दहशत में आ जाएगा, लेकिन हैरी मिसेस वेज़ली की इस बात से पूरी तरह सहमत था कि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह वो है जहाँ एल्बस डम्बलडोर हो। लोग हमेशा कहते हैं कि डम्बलडोर ही एकमात्र ऐसे जादूगर थे जिनसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डरता था। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट का छाया हाथ ब्लेक भी उनसे उतना ही डरता होगा। और फिर हॉगवर्ट्स में अज़्काबान के पहरेदार भी तो तैनात होंगे जिनसे सब लोग डराते हैं और उनका नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। अगर वे स्कूल के चारों तरफ पहरा देंगे तो ब्लेक अंदर कैसे घुस सकता है। हैरी को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से हुई कि अब उसकी हॉग्समीड की यात्रा की संभावना खत्म हो चुकी थी। जब तक ब्लेक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं चाहेगा कि हैरी महल से सुरक्षा को छोड़कर बाहर निकले। दरअसल हैरी को यह शक हो गया था कि जब तक खतरा गुजर नहीं जाएगा तब तक उसके हर कदम पर निगाह रखी जाएगी। अंधेरी छत की तरफ देखकर उसने तोड़ियां चलाई। लोगों को ये क्यों लगता है कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकता? वो 3 बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से बच चुका है। लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता? तभी उसके मन में मैग्नोलिया क्रेसेंट के उस जानवर की तस्वीर आ गई। जब आप जान ले कि अंत सामने है तो क्या करें? मैं मरना नहीं चाहता, हैरी ने जोर से कहा। यही नजरिया होना चाहिए, आईने ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। और हाँ, हालांकि आप लोगों को क्या लगता है, ब्लेक हैरी को क्यों मारना चाहता है? क्या ब्लेक सच में हैरी को पकड़ पाएगा? और मैग्नोलिया क्रेसेंट में हैरी ने जो जानवर देखा था, क्या वो सच में था या उसका मन का वहम था? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द गाज़ हैरी पॉटर। Thank you for watching The Gazi Reporter.